आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। न केवल सुरक्षा कानून होगी बल्कि अब समाजवादी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान समृद्धि योजना ला करके, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में अब कम वक्त बचा है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले वर्ष इस महीने तक राज्य में नई सरकार अपना काम शुरू कर चुकी होगी। इस बीच समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार और लागू करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 2 फैसलों ने बसपा को हैरान कर दिया है। पहले फैसले की बात करें तो बीते दिनों जब गौतम बुद्ध नगर स्थित दादरी में सपा की रैली हुई तो उसके बाद कन्नौज सांसद अखिलेश बादलपुर अपने कार्यकर्ता के यहाँ गए। वहां उन्होंने चाय नाश्ता किया। बादलपुर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का गांव है। हाल फिलहाल के सालों में शायद ही कोई ऐसा मौका आया है जब बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पैतृक गांव सैफई गई हों। इसके अलावा सपा ने 31 मार्च को होली ईद मिलन समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में न सिर्फ यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के डॉक्टर राजरतन अंबेडकर भी मौजूद रहे। इस दौरान एक संक्षिप्त संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि अखिलेश पीडीए के तहत सबको एकजुट कर रहे हैं। अगर मैं अपने जीवन में इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि संविधान बचाने की लड़ाई में साथ था। एक और मायावती के गांव जाना और दूसरा बाबा साहेब के प्रपौत्र के साथ सपा कार्यक्रम में आमंत्रित करना, इन दोनों ही फैसलों ने बसपा को हैरान कर दिया है। अब अखिलेश यादव के इस फैसले पर सभी को बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान और प्रतिक्रिया का इंतजार है। एक और मायावती के गांव जाना और दूसरा बाबा साहेब के प्रपौत्र के सपा कार्यक्रम में आमंत्रित करना, इन दोनों ही फैसलों ने बसपा को हैरान कर दिया है। अब अखिलेश यादव के इस फैसले पर सभी को बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान और प्रतिक्रिया का इंतजार है। दरअसल अखिलेश यादव और सपा की कोशिश है कि वर्ष 2027 के चुनाव से पहले उन दलितों और पिछड़ों को एकजुट कर पीडीए के परचम तले लाया जाए जिसको बसपा का वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में सपा हर वो कदम उठा रही है जिसके तहत दलितों और पिछड़ों का एक वर्ग चुनाव के दौरान सपा के साथ आए। अब ये देखना होगा कि अखिलेश के हालिया और भविष्य के फैसले चुनाव पर क्या असर डालते हैं।